आज का सत्संग श्री हनुमान चालीसा जी की पंक्ति, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, इसके ऊपर है। तो एक एक करके चलते हैं। सुग्रीव जी जो हैं उन पे सबसे बड़ा उपकार प्रभु श्री हनुमान जी का है। सुग्रीव जी को प्रभु श्री राम जी की शरणागति दिलाकर उपकार जो किया वो प्रभु श्री हनुमान जी ने किया, जिसके कारण वे किष्किंधा के राजा बने। सुग्रीव जी बाली के भय से व्याकुल रहते थे, सदैव व्याकुल रहते थे और अपना सर्वस्व का हरण उनका हो गया था, वाली ने कर लिया था। प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से उन्हें प्रभु श्री राम जी का सानिध्य मिला और उन्हें अपना राज्य वापस मिला और वे भय रहित हुए। सुग्रीव जी ने सब कुछ गंवाया पर प्रभु श्री हनुमान जी को नहीं गंवाया, नहीं खोया। ये सबसे बड़ी बात थी। आशा, साहस, स्वाभिमान, आत्मबल सब सुग्रीव जी का टूट चुका था। फिर हनुमान जी प्रभु ने उन पर उपकार किया और उनको राम भगवान से मिलाया, राम भगवान से मिलाकर उन पे कृपा करी और उनका उपकार देखें हनुमान जी भगवान का कि सुग्रीव जी से मैत्री करार कराया। मैत्री करार नहीं कराया, मैत्री संस्कार कराया। अग्निदेव जी को साक्षी मानकर मैत्री का संस्कार कराया। अगर करार करा देते हनुमान जी भगवान तो सुग्रीव जी अगर वो तोड़ देते तो प्रभु भी उसको तोड़ सकते थे, पर उनको पता था कि मेरा जो सखा है सुग्रीव वो बहुत नादान भी है और बहुत उसमें विकार हैं। किसी भी तरह से वो अपने करार को निभा नहीं पाएगा। उनको उसको भोग विलास की आदत है। सब कुछ हनुमान जी भगवान को पता था और उनको प्रभु का स्वभाव पता था। तो उन्होंने संस्कार कराए जिससे कि सुग्रीव जी कमजोर थे और माया की चपेट में आने वाले थे। ऐसा हनुमान जी भगवान को पता था कि जब उनको किष्किंधा का राज्य मिल जाएगा उसके बाद वे माया के चपेट में आएंगे और प्रभु का काज को भुला देंगे। और ऐसा ही हुआ। किष्किंधा का राज्य मिलते ही उन्होंने 4 महीने के लिए सब कुछ भुला दिया, प्रभु से मिलने तक नहीं गए। अगर करार होता सुग्रीव जी से तो विमुख होते ही सुग्रीव जी, प्रभु भी राम भगवान भी उन्हें दंड देने के लिए स्वतंत्र होते। पर संस्कार था, क्योंकि हनुमान जी भगवान ने मैत्री का संस्कार अग्निदेव जी की साक्षी में कराया था, इसीलिए किष्किंधा का राज्य मिलने के बाद सुग्रीव जी की तरफ से वो टूटने के बाद भी प्रभु ने नहीं तोड़ा और प्रभु नहीं तोड़ सकते थे। इसलिए प्रभु ने मात्र डर दिखाया, लक्ष्मण जी को भेजा और सुग्रीव जी शासन में आ गए। तो ये उपकार था हनुमान जी भगवान का कि उन्होंने मैत्री का संस्कार कराया अपने कमजोर सुग्रीव जी को बचाने के लिए और प्रभु का उनको साक्षात्कार करवाया, प्रभु से मिलवाया और प्रभु के द्वारा उनको राज्य, खोया हुआ राज्य उनको वापस मिला, अपनी पत्नी वापस मिली और उनको सब कुछ राजा बनकर सब कुछ उनको मिल गया। तो ये उपकार सुग्रीव जी पे हनुमान जी भगवान का था। अनेकों उपकार हैं सुग्रीव जी के ऊपर। उनकी रक्षा करी, उनको हर पल संभाला, वो भयभीत रहते थे, उनको आत्मबल दिया, उनको स्वाभिमान दिया, उनको आशा दी, उनको साहस दिया। तो अनेकों उपकार सुग्रीव जी पे है। अब चलते हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना। हनुमान जी भगवान के उपदेश को, श्री राम भक्ति के उपदेश को विभीषण जी ने माना, जिसके कारण वे लंका का राजा बने, जिसको पूरा संसार जानता है। श्री राम भगवान की शरणागति का मंत्र हनुमान जी भगवान ने दिया। वैसे तो दिया तो रावण को था, राज्यसभा में रावण को जब हनुमान जी भगवान लंका में गए थे तो रावण को मंत्र दिया था कि प्रभु जी राम जी के शरण में चले जाओ और अचल लंका का राज्य करो। पर रावण को बुद्धि के कारण वो माना नहीं और उसको माना विभीषण जी ने। तो ये मंत्र था राम भगवान की शरण में जाने का और अचल राज्य करने का। तो ये विभीषण जी भी उसी राज्यसभा में थे, उनको वो मंत्र समझ में आ गया। पर कब माना विभीषण जी ने? जब रावण की लात पड़ी। संकेत क्या है कि जब संसार की लात हमको पड़ती है तभी हम प्रभु की शरण में जाते हैं। शरणागत की रक्षा भी प्रभु करते हैं और उसका पालन भी प्रभु करते हैं। ये हनुमान जी भगवान ने मंत्र विभीषण जी को दिया था कि जब भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान रक्षा भी करेंगे और उसका योगक्षेम का, उसका पूरा जिम्मेदारी का पालन प्रभु करते हैं। तो जब विभीषण जी आए समुद्र तट पे तो सब ने उनको संदेह की दृष्टि से देखा। विभीषण जी को सुग्रीव जी ने संदेह की दृष्टि से देखा, जाम्बवन जी ने देखा, अंगद जी ने देखा, नल नील ने देखा। किसी ने उनको शरण लेने के लिए प्रभु से नहीं कहा।
मगर प्रभु की दृष्टि सबसे पहले हनुमान जी पर गई कि हनुमान जी क्या कहते हैं, और प्रभु से हनुमान जी ने मौखिक स्वीकृति दे दी कि उनको अपना पक्ष उन्होंने पहले ही रख दिया था विभीषण जी का, जब वे लंका में उनको देखकर आए थे, और प्रभु श्री राम जी को उन्होंने मौखिक स्वीकृति दे दी, और प्रभु श्री राम जी ने तत्काल विभीषण जी को शरण में ले लिया और लंकेश कहकर पहला संबोधन जो किया वो लंकेश कहकर किया कि लंका का राजा उनको घोषित कर दिया भगवान ने। भगवान के जो वाक्य हैं वो अचूक होते हैं, वो अमोघ होते हैं, वो कभी भी निष्फल नहीं जाते। तो उस समय लंका का राजा रावण था, मगर भगवान ने लंकेश जैसे ही कहा देवतागण आकाश से फूल वर्षा करने लग गए, क्योंकि उनको पता चल गया कि भगवान के श्रीमुख से निकल गया लंकेश विभीषण जी के लिए, तो अब रावण का अंत तय है। तो सूत्र यह है कि प्रभु श्री हनुमान जी की अनुकूलता मिल जाए तो प्रभु श्री राम जी से सब कुछ मिल जाता है। तो उनका मंत्र जो विभीषण जी ने माना वो अगर सब मान लें तो सबको प्रभु की अनुकूलता मिल जाती है, राम भगवान की अनुकूलता मिल जाती है, और सबको आनंद ही आनंद जीवन में होता है। सुग्रीव जी और विभीषण जी के जीवन में फिर आनंद ही आनंद रहा। ये हनुमान जी भगवान का अति उपकार, अति कृपा और उनका मंत्र मानने के कारण ऐसा संभव हुआ। आगे फिर 4 नई पंक्तियों के साथ हनुमान चालीसा जी का विश्लेषण करेंगे। जय श्री हरि।